हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलामे इश्क इश्क मेरे बका सीज़न 2। तो चलिए अपने नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हुरिया की मुलाकात अफान से होती है और वो लोग बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अरमान ईशा से मिलने शहर आता है। रैहान, जुहान और सिकंदर को मजाक करता जब देखता है तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अब उससे आगे, वाकई तुम्हें आज अफान मिला? हुरिया ने हुरिया को बताया तो उसको काफ़ी हैरत हुई। हाँ, और वो रुखसती की भी बात करेगा, हुरिया ने संजीदगी से बताया। तो क्या अब वो हमारे घर भी आएगा? हुरिया चौंक कर बोली। जाहिर है बात करने उसने यहीं आना है, हुरिया अपने हाथों को देखकर बोली थी। यानी बात बहुत आगे तक हुई है और तुमने उसको घर का अता पता भी दे दिया? हुरिया समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश देती बोली। ऐसी कोई बात न थी, उसने कहा वो खुद पता करवाएगा। तो मतलब जब उसको पता लग जाएगा घर वो आएगा, हुरिया ने काफ़ी संजीदगी से उसको बताया। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा अगर वो यहाँ आएगा तो? किसी ख्याल के तहत हुरिया ने उससे पूछा। मसलन कैसा मसला? हुरिया जानना पाई। तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि वो शख्स तुम्हें कभी पसंद नहीं आया। तो क्या इतने सालों बाद जब उसका और तुम्हारा आमना सामना हुआ तो तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो? हुरिया ने तफसील से बताकर कहा। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। अगर उसको छोड़कर किसी और मर्द का हाथ थामूंगी तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा होगा? हुरिया काफ़ी उलझन में थी। किसी मर्द का साथ होना ज़रूरी है क्या? हम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो तो गए हैं, हुरिया ने कहा तो उसने ठंडी सांस भरी। इसको तुम सेटल होना कहती हो? हुरिया ने पूछा। क्या नहीं कहना चाहिए? हुरिया ने उल्टा उससे सवाल किया। औरत के लिए मर्द का साथ होना या बस साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है। औरत जिस मकाम पर भी खड़ी हो, उसका चाहे जितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अगर मर्द हो तो लड़की की इज़्ज़त बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका मर्द होता है। और हूर, यकीन करो, सारी फैंटेस्टी बातें एक तरफ और ये सच्चाई एक तरफ, अगर औरत के पीछे मर्द है तो ही वो आज़ादी से घूम सकती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कोई है उस पर या उसकी इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने देगा। क्योंकि मर्द चाहे जैसा भी हो, अपने घर की औरतों के लिए उसकी गैरत हमेशा ज़िंदा रहती है, खुद जैसा भी हो। लेकिन अपने घर की किसी औरत पर किसी दूसरे की गलीज़ निगाह बर्दाश्त नहीं करता। ये अलमिया है हमारे माशरे का। एक मर्द से बचने के लिए दूसरे मर्द का साथ होना ज़रूरी है, हुरिया ने किसी ट्रांस की कैफियत में उससे कहा। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है और मुझे नहीं लगता ऐसा। खैर, तुम्हें अगर अफान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो ये तुम्हारा फ़ैसला है, हुरिया ने उसकी बात पर सर झटक कर बोला। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है? मैंने तो बस एक बात कही थी, हुरिया ने बताया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब वो आए तो कहना साफ लफ्ज़ों में कि वो तुम्हें तलाक दे, हुरिया ने कहा। तो हुरिया में सर असबाब में हिला पाई। अम्मा साई, मान भाई कहाँ है? माँ फ़हा को देखकर पूछने लगी, जो अभी हवेली में दाखिल हुई थी। मान घर पर नहीं है क्या? अपनी चादर उतारते फ़हा चौंक पड़ी। अब एक लम्हे के लिए भी अगर वो हवेली में नज़र नहीं आता था तो वो परेशान हो जाया करती थी। नहीं, आज जब बाहर गांव की औरतों के मसाइल जान रही थी, शायद वो तब कहीं चले गए थे, माँ ने बताया। अकदस को कॉल मिलाओ, क्या पता शहर उसके पास गया हो, फ़हा ने परेशानी से कहा। आप परेशान ना हो, माँ कॉल करती है। माँ उसको पुरसुकून करती अकदस को कॉल मिलाने लगी थी। जब उसके सेल फ़ोन पर सिकंदर की कॉल आना शुरू हुई तो उसने फ़हा को देखा। क्या हुआ, किसका फ़ोन है? फ़हा ने पूछा। सिकंदर भाई का फ़ोन है, माँ ने बताया। हाँ तो उठाओ, क्या पता मान इनकी तरफ गया हो, फ़हा ने कहा तो वो सर को जुम्बिश देती कॉल उठाने लगी। मान घर आ गया? उसने सेलफोन कान पर रखा तो दूसरी तरफ से सिकंदर ने छूटते ही मान का पूछा। नहीं, लेकिन क्या वो शहर आए हुए थे? माँ ने बताने के बाद पूछा। हाँ, और अभी 5 मिनट पहले फुप्पो के घर से निकला तो सोचा पूछ लूँ, सिकंदर ने बताया। तो माँ ने फ़हा को देखा, जिसकी नज़र उसी पर जमी हुई थी। सिकंदर भाई, हमारी हवेली खाला सुहान के घर के पास नहीं है और ना शहर से गांव आने का सफ़र 5 मिनट में होता है, माँ ने तंज लहजे में कहा। तो अपनी अकल पर मातम करता सिकंदर आंखों को ज़ोर से मीच गया। हाँ जानता हूँ, सिकंदर इतना कहता कॉल कट कर गया था। आप परेशान ना हो, वो शहर गए थे, पर क्या हो जाता जो माँ को बताकर चले जाते? उसने भी साथ जाना था, माँ ने मुँह बसोर कर बताया। इसलिए तो बताकर नहीं गया। खैर, तुम उसका कमरा देख आओ, अगर मुलाजमा ने सफाई नहीं की तो अपनी निगरानी में करवा लेना।
फहा ने उसकी बात पर उसको देखकर कहा। हाँ, देखकर आते हैं हम, महा ने कहा और अभी वो जाने लगी थी जब फहा ने किसी ख्याल के तहत उसको आवाज़ दी। महा, कल अच्छे से तैयार हो जाना। क्यों, कल क्या किसी की शादी है? महा ने नासमझी से पूछा। शादी नहीं है किसी की, लेकिन दूसरे गांव से तुम्हारा रिश्ता आया है, कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे, फहा ने मुस्कुराकर बताया। लेकिन अम्मा साई, महा को अभी पढ़ना है और ये अचानक से हमारे रिश्ते की बात कैसे आ गई? महा अपनी हैरत को छुपाती उसको देखकर पूछने लगी। परेशान क्यों होती हो, अभी बस देखने आ रहे हैं, रिश्ता पक्का होगा भी तो निकाह की हद तक रुखसती तुम्हारी पढ़ाई के बाद होगी, फहा ने नरमी से बताया। ओह, तो यानी सब कुछ तय है, महा को बस मरवतन बताया जा रहा है और ज़ाहिरी बात है निकाह तक आपने ये भी तो नहीं सोच लिया होगा रिश्ता पक्का करेंगी तभी तो आपने ऐसा कहा। महा का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। माही, मसला क्या है, शादी तो तुम्हारी होनी है ना? फहा को उसका एतराज़ करना समझ नहीं आया। लेकिन अभी महा को नहीं करनी, महा ने सच होकर बताया। अभी हो भी नहीं रही, कल सिर्फ बात होगी, असीर को रिश्ता मुनासिब लगेगा तो ही वो बात आगे बढ़ाएंगे, फहा ने उसको देखकर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा तो महा खामोश हो गई। आज मान का रिएक्शन काफ़ी अजीब था। वो चारों रात के वक्त लॉन में मौजूद दिन का वाक़या डिस्कस कर रहे थे। दूर फासले पर सुरेश, आर्यन, सोहान और मीशा, वो चारों अलग अपनी बातों में मसरूफ़ थे। वो काफ़ी डिस्टर्ब था। सोहान ने कहा, तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी ऐसे ड्रामा करने की? वो डर गया था, आखिर को इकलौता साला था मैं उसका। अगर मेरी इज्जत लुट जाती, तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती तो वो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाता? रायान खुद को बरी करता सारा मर्तबा उन दोनों पर डालकर बोला तो वो दोनों उसको घूरने लगे, जबकि ईशा अपनी सोचों में गुम थी। वेट वेट, ये शुरू किसने किया था? सिकंदर ने तंज लहजे में पूछा। मैंने बस अपने टैलेंट को तुम लोगों के सामने जाहिर किया था। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और तुम लोगों ने अपनी ठड़कपन झाड़ दी थी, यानी मैं कोई रास्ते का माल था? रेयान कानों को हाथ लगाए उन दोनों को कशमगीन निगाहों से देखकर बोला। गाइस, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जिससे हमें अनजान रखा गया है? ईशा ने अचानक उन लोगों से कहा तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। 6 सालों में मान कहाँ था? क्यों राब्ता नहीं किया हमसे? किसके साथ था और इन सालों में उसने क्या किया? इन सारी बातों से हम अनजान हैं, सिकंदर ने उसकी बात के जवाब में कहा। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि क्या वहाँ उसके साथ कोई हादसा पेश आया था? क्योंकि आज जो कुछ हमने देखा और जो मान ने किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जुहान पुरसोच लहजे में बोला। करेक्ट, यही बात है, और स्पेशली ये कि वो तुम तीनों से खौफज़दा क्यों हो गया था। आई मीन उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ उसने गलत देख लिया हो, कुछ बहुत गलत, जिसका असर इसके दिमाग में अभी तक है, और सडनली वैसा उसने दोबारा देखा तभी वो अपने होश में नहीं था। ईशा ने जोहान की बात से इत्तेफाक किया। लिटरली मुझे यही लगता है कि क्योंकि मान जैसा शख्स अगर ऐसा रिएक्ट करे तो मेक श्योर कोई छोटी बात नहीं बल्कि बड़ी वजह है, सिकंदर ने भी कहा। रायान जबकि इस वक्त चुप था। हाँ, वो बहुत अलग है, मीन वो अलग टाइप का है, तुम तीनों से तो हमेशा मुख्तलिफ रहा, उसकी हर चीज़, उसका हर काम तुम तीनों से मुख्तलिफ रहा है, ईशा ने उन तीनों को देखकर कहा। हाँ, पहले वो शलवार कमीज़ पहनता था जैसे खालू पहनते हैं, कभी कभार पैंट शर्ट भी पहनता था, पर वो जब से आया है गोल गले वाली शर्ट्स पहन रहा है। उसने दोबारा शलवार कमीज़ या बटन वाली शर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, रयान ने कहा तो उन तीनों ने तपी हुई नज़र से उसको देखा। सोच सोचकर अक्ल लड़ा लड़ा कर भी तुम बोले भी तो क्या बोले? सिकंदर नफ़ी में सर हिलाकर बोला तो रयान ने मुंह बसोरा। मैंने अकल लगाई है और बहुत सोच विचार से यही अखज़ कर पाया हूँ कि वो पहले नॉर्मल था, उसकी हरकतें भी नॉर्मल थी, लेकिन जिस वक्त तुम दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे तो तब उसकी हालत गैर हो गई थी। रेहान ने जताती नज़र से उनको देखकर बोला तो वो अलर्ट हुए थे। अलबत्ता ईशा उसकी बात पर थोड़ा अटक गई थी। ज़बरदस्ती? ईशा को समझ नहीं आया था। वैसे वाकई तुम में अकल है, यानी अल्लाह ने तुम्हें अकल जैसी नेमत दी है। हम तीनों बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि मान ने ऐसा क्यों किया, उसका रिएक्शन अजीब क्यों था, जबकि हमने ये सोचा नहीं कि अचानक क्या देखकर उसने ऐसा किया। सिकंदर समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश देकर बोला।
मैं जब अपनी आवाज़ का रस इर्द-गिर्द घोल रहा था तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था मान के साथ। अब अगर हमने पूरी सच्चाई जाननी है तो जो ज़ुहान ने और तुमने किया वैसे अगेन करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ उसके सामने प्ले करना पड़ेगा जिसमें कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तकलीफ़ में हो। रैन ने भरपूर संजीदगी का मुज़ाहरा किया था। तुम लोगों ने क्या किया था? कोई डिटेल से मुझे बताएगा? ईशा सच हुई थी। तुम लड़की हो, लड़कों की बातों से दूर रहो। रयान ने उसको देखकर आराम से कहा तो जवाब में ईशा ने एक टगरी घुरी से उसको नवाजा। इसकी बात पर गौर न करो, दरअसल हमने बस एक मजाक किया था। ट्रस्ट अगर तुम वहाँ होती तो हंसी से लोटपोट हो जाती, सिकंदर ने बताया। अगर सूरत हाल ऐसी फनी थी तो वो ऐसा शदीद रद्द अमल क्यों देने लगा, और तुम में से किसी ने उस पर गौर नहीं किया था? मजाक करने का एक वक्त होता है और एक हद होती है। ईशा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वही तो हम सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जोहान उसकी बात पर संजीदगी से बोला। जैसा रायान ने कहा वो करके देख लो, अगर कुछ हाथ ना आया तो हम मॉम डैड से बात करेंगे या फिर उसकी अपॉइंटमेंट किसी साइकियाट्रिस्ट से लेंगे। ईशा इतना कहती उठ खड़ी हुई तो उसके सेल फोन पर मैसेज आया। कल हमने गांव जाना है, मौका अच्छा है तुम लोगों के पास। वैसे सिकंदर, तुमसे अरमान की अटैचमेंट ज़्यादा थी, सिंगिंग भी दोनों साथ करना चाहते थे, तो तुम्हें एक बार खुल कर उससे बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो अपने दिल की बात तुमसे शेयर करे। ईशा अपना सेल फोन ऑफ करती उससे बोली कि जो मान आया है वो ये नहीं है ईशु, जो हमारे गले लगकर रोकर गया था। ये तो कोई और है जो ना सकी को जानता है, ना जग्गू को और ना किसी हानि को। सिकंदर ने उसकी बात पर कहा तो वो खामोश हो गई। ये बताओ गांव क्यों जाना है? जुहान ने पूछा। माही को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, ईशा ने बताया। अचानक से? सिकंदर को हैरत हुई। बताकर आ रहे हैं, ना बताकर आते तो तुम्हारा मुंह फाड़ कर कहना बनता था कि अचानक से। रयान उसकी नकल उतार कर बोला। वो अभी पढ़ रही है इसलिए मैंने कहा, सिकंदर ने कहा। उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो आगे के मामला तय होंगे, अभी जो रिश्ता पक्का होगा, ईशा ने बताया। होप सो के बात बन जाए, सुहान ने कहा। क्यों, तुझे क्यों इतनी जल्दी है उसकी शादी की? सिकंदर ने उसको घूर कर पूछा। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतनी अच्छी बात होती है। रयान चूर निगाहों से ईशा को देखकर बोला, गुड नाइट। वो रयान को इग्नोर करके कहती घर के अंदर की तरफ बढ़ गई। अब अल्लाह करे कल मान हाथ आ जाए। रयान ने ईशा के जाने के बाद कहा, मुझे लग रहा है हमें ईशू और मान के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए जिससे उनको एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। जहान ने कुछ सोचकर कहा। हानि खैर है ना, आजकल तुम काफ़ी रूमानी गुफ्तगू करने लग पड़े हो। रैन ने शौक निगाहों से उसको देखकर कहा। अब इसमें कौन सी रूमानी बात थी? दोनों का निकाह हो चुका है और निकाह से पहले ये निकाह के बाद उन दोनों को आपस में कुछ बात कर लेनी चाहिए थी। ये सही होता। जोहान का अंदाज हुस्न पुरसोच था। तो वो कौन सी जगह होगी? सिकंदर ने पूछा। हम किसी बहाने इशू को मान के कमरे में भेजेंगे, उसके बाद बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देंगे। जोहन ने कहा तो रयान के चेहरे पर मायने फेस मुस्कुराहट आई। सकी यकीन कर ना कर सकी यकीन कर या ना कर, हमारा हानि बिगड़ चुका है या फिर रोमांटिक फिल्म देखने लगा है? मतलब देखो तो सही कैसे झटपट चटपटे मशवरे दे रहा है। रयान ने अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को जब्त करते हुए दरमियान में सकी को घसीट कर बोला। नहीं, वैसे हानि की बात काबिल गौर है। जो हमने किया उससे मान की हालत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। अब अगर वैसा हम फिर से करते तो हो सकता है उसका गलत असर निकल आए। पर अगर ईशु और मान को अकेले में वक्त गुजारने का मौका मिलेगा तो मुझे यकीन है वो कोई बातें वगैरह तो लाजमी करेंगे, और जब दो इंसान मिलकर बैठकर बातें करते हैं तो बात से बात निकल आती है। और इन बातों में ये भी ज़ाहिर हो सकता है कि मान कहाँ था, किसके साथ था, और वो यूँ अचानक आने के बाद इतना बदला हुआ सा क्यों है। सारे सवालातों को सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, सिकंदर ने संजीदगी से कहा। ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं, रयान शाह ने उचकाकर बोला। वैसे वो आज इससे क्या बात करने आया था? जोहान को अब याद आया तो पूछा। पता नहीं, रयान ने लाइल्मी का इजहार किया। मुझे मान की बहुत टेंशन हो रही है, मतलब हमारे एक छोटे से मजाक पर उसकी हालत ख़राब हो गई थी, सिकंदर शर्मिंदगी से बोला। हाँ, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रायन ने जवाबन कहा। शुरुआत तुमने की थी,
اگر تم واحد گانے نہ گاتے تو اس حد تک بڑھتی نہ۔ زوہان اس کو دیکھ کر بولا، میری نہ بات سنو، میری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سارا تم دونوں کا کیا دھرا ہے، میرا منہ تو بند تھا۔ ریان نے اپنا دامن صاف کر کے کہا۔ آپس میں لڑنا بند کرو، سکندر نے کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، جبکہ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر زوہان نے پوچھا۔ گھر جا رہا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ سکندر ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھ کر بتانے لگا۔ تو آج یہیں رک جا، زوہان نے کہا۔ نہیں، ایک دو کام ہیں، وہ کرنے ہیں، سکندر نے کہا۔ اس وقت کون سے کام ہیں تمہیں؟ ریان نے مشکوک نظر سے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ میرا کنسرٹ ہے، اس کا وارڈروب میں خود سلیکٹ کرتا ہوں، تو بس وہ دیکھوں گا، اس کے بعد دعا سے ملنا ہے، سکندر نے بتایا۔ یہ کون سا وقت ہے نامحرم لڑکے سے ملنے کا؟ نہیں مطلب کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، ریان نے کانوں کو ہاتھ لگائے اس سے کہا۔ اب تمہیں حاجی بننے کی ضرورت نہیں، سکندر اس کو دیکھ کر سر جھٹک کر بولا۔ نہیں، اس کا بات کرنے کا طریقہ غلط ہے، پر بات صحیح ہے۔ تم اس لڑکی سے رات کے اس ٹائم کیوں اور کہاں ملو گے؟ 11 بج رہے ہیں، زوہان نے بھی کہا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ہم کسی غلط نیت سے ملنے نہیں والے، تو چل کرو، سکندر نے ان کو ریلیکس کرنے کی خاطر کہا۔ اکیلے مت ملنا پھر۔ شٹ اپ، ریان ابھی اس کو کچھ کہنے لگا تھا جب سکندر نے اس کو ٹوک کر کہا۔ مرضی ہے بھائی، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، میں تو بس تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا، ریان لاپرواہ انداز میں بولا۔ میری چھوڑو، اپنے اعمال پر دھیان دو، سکندر نے طنز کیا۔ چڑ کیوں رہا ہے اتنا؟ جگو نے کوئی غلط بات نہیں کی، زوہان کو سکندر کا ایسا چڑھنا سمجھ نہیں آیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، سکندر محض اتنا بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آواز کم کرو، آتش اپنے چہرے پر تکیہ رکھ کر اقدس سے بولا، جس نے رات کے پہر ٹی وی کی آواز کو تیز کر لیا تھا، اور وہ جو سارے دن کا تھکا ہوا اب سونا چاہتا تھا، لیکن تیز آواز پر وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوا۔ ہم کم آواز پر ٹی وی نہیں دیکھتے، گیم شو دیکھتی، اقدس نے جتانے والی انداز میں کہا۔ حقیقتاً اس کو اس شو میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو بس آتش کو غصہ دلانے کی خاطر یہ سب کر رہی تھی، تاکہ وہ ہائپر ہوتا اس سے اونچی آواز میں بات کرے۔ باہر بھی ٹی وی ہے، ایسا کرو وہاں دیکھو، لیکن مجھے سونے دو، آتش نے اس کی طرف کروٹ لے کر کہا۔ گھر میں اور بھی کمرے ہیں، ایسا کریں آپ وہاں سو جائیں، اقدس نے الٹا اس کو مشورہ دیا۔ زوجہ تنگ نہیں کرو، جو بول رہا ہوں وہ کرو، آتش نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ اب کیا یہاں ہم اپنی مرضی سے کوئی شو تک نہیں دیکھ سکتے؟ اقدس نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا۔ یہ رات کا کون سا وقت ہے شو دیکھنے کا؟ آتش نے سب سے سوال کیا۔ 11:33 PM، اقدس نے وال کلاک پر وقت دیکھ کر اس کو بتایا تو آتش اس کو گھورنے لگا۔ تم یعنی ایسے نہیں مانو گی کو؟ اس کی آنکھوں سے اینک اتارتے آتش نے اسے سوال کیا۔ ہماری اینک واپس کرو، اقدس نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے ٹی وی آف کرو اور خاموشی سے سو جاؤ، آتش اس کی اینک پہن کر پرسکون لہجے میں بولا۔ ہمیں جج نہ کریں، اقدس نے سب سے کہا۔ اچھا، جو کچھ دیر پہلے تم کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ یعنی شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ تم اس کی خدمت کرو، الٹا اس کو تم ڈسٹرب کر رہی تھی، آتش نے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ آج گھر نہ آتے، وہاں رہتے جہاں اکثر ہوتے ہیں، اقدس نے طنز ہو کر کہا۔ اچھا ایسا کیا؟ یعنی تم میری غیر موجودگی میں مجھے مس کرتی ہو؟ آتش آرام سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اف، یہ کیا حرکت ہے، اپنا بھاری سر اٹھائیں، اقدس اس کی آنکھوں سے اپنی اینک اتار کر تنبیہ کرتی نظر سے دیکھ کر بولی۔ زوجہ سر دبا دو، یقین کرو بڑا دکھ رہا ہے، لگتا ہے تمہاری نظر ضرورت سے زیادہ کمزور ہے، اینک پہننا بھاری پڑ گئی، آتش جیسے اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ہماری کم نظر سے آپ کے سر درد سے کیا لینا دینا؟ ٹی وی آف کر لیا ہے، اب آپ آرام سے اپنی نیند پوری کر لیں، اقدس نے جان چھڑانے کی خاطر کہا۔ اگر اس کو اندازہ ہوتا کہ اس کی چال اس پر بھاری پڑے گی تو وہ ایسا نہ کچھ کرتی۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اب میں ایسے سوؤں گا، یقین کرو بڑا سکون مل رہا ہے، آتش پرسکون سا آنکھیں موند کر بولا۔ آپ کو بس اپنے سکون کی پڑی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ اٹھیں، یہ کیا بچے بن گئے ہیں، اقدس اس کو تعصب سے دیکھ کر بولی۔ ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں تو تم ان کو مس کرتی ہوگی،
تو سوچا کیوں نہ ان کی کمی میں پوری کر دوں۔ آتش اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا تو اقدس ماں سوائے اس کو گھورنے کے کچھ اور نہ کر پائی۔ بیڈ کاؤنسلر ٹیک لگا لو، میں تمہارا ہوں، ساری عمر پڑی ہے، آرام سے دیکھ لینا۔ آتش کو خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو کہا، لیکن اس بار بھی اقدس نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر آتش اپنی ایک آنکھ کھولتا اس کو دیکھنے لگا۔ اگر ساری رات جاگنا ہے تو میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، یقین کرو بہت تھکا ہوا ہوں، آتش نے فرمائشی انداز میں کہا تو اقدس بس صبر کا گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔